प्रदेश कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। सरकार ने कहा कि पर्चा लीक हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो इतने अधिकारियों को एक साथ सीक्वेंस में सस्पेंड करने का कारण क्या था? तो मुझे लगता है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार, दुर्भाग्य, पाप हो नहीं सकता। सब इंस्पेक्टर की लीक होती है, परीक्षा के पर्चे आरएएस के होते हैं, रीट के होते हैं, जेईएन के होते हैं। कोई परीक्षा बची नहीं जिस पर संशय नहीं हो। और इस रीट की परीक्षा में जिस तरीके का तांडव हुआ, सरकार ने जो दावे किए उन दावों की पोल भी खुली। लेकिन अफसोस यह है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का सपना था। अब इस चीज का संतुलन भी सरकार कैसे करती, समझ से बाहर की बात है। दोनों पारियों में लगभग 25 लाख विद्यार्थी बैठे, 25 लाख नौजवान बैठे, उनको भर्ती 30,000 ही करने थे। तो ये जो बाकी के बच्चे हैं, इनको सरकार क्या करती, ये प्रश्न, इसका उत्तर अभी सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये परीक्षा निरपेक्ष तरीके से होती, अच्छे माहौल में होती, अच्छे तरीके से होती। कोई एक्शन प्लान नहीं था। यानी लोग आशंकित थे। आप ये देखिए, इंटरनेट बंद करना पड़े, ये भी कंट्राडिक्शन है कि उसी इंटरनेट को बंद करने पर इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लोग जब आतंकवादियों की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होता है तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है, और यहां इंटरनेट बंद होता है तो उसको जायज बताते हैं। इंटरनेट बंद करने का मतलब सरकार को यह आशंका थी, और उस आशंका के बावजूद भी नकल को रोकने में यह सरकार सफल नहीं हुई। इससे पहले भी पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी पर अपने रिश्तेदारों को अनैतिक तरीके से प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आरपीएससी की परीक्षाओं में पास करवाने का और उनको नौकरी लगवाने का इल्जाम लग चुका है। मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम कांग्रेस सेवा आयोग रख दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए कोई भी गैरत और ईमान है, थोड़ी बहुत भी मर्यादा बची हो मुख्यमंत्री जी में, तो तुरंत उनको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कोई साधारण मसला नहीं। और ईमान खुद में हो तो शिक्षा मंत्री जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि इस पूरे रीट के परीक्षा की अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जांच सीबीआई से करवाएं। मैं उनको इस बारे में पत्र लिखने वाला हूं कि यदि उनमें ईमान है, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा का उनको कोई धर्म बनता है, तो उनको सीबीआई की जांच के लिए इसको प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार की एजेंसियों पर हमारा इसलिए भरोसा नहीं है कि उनका पुराना इतिहास और जिस तरीके से वो मैनेजमेंट में माहिर हैं, अपने लोगों को बचाने में भी, एजेंसियों का इस्तेमाल करने में भी। इसलिए मुझे लगता है कि उनको, राजस्थान के जो लाखों विद्यार्थी अभी परेशान और हैरान हैं, उनको रिलीफ देने का काम किया जा सकता है। इस परीक्षा की पारदर्शिता खत्म हो गई, निरपेक्षता खत्म हो गई, और जगह जगह पर अभी बहुत सारे विद्यार्थी मिले हैं, उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि वो किसी किस्म का आंदोलन नहीं करें, और ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। मैंने हमारी पार्टी के अग्रिम संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवानों को कहा है कि इस रीट की भर्ती की अनियमितता को लेकर जिला केंद्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की रूपरेखा बनाएं, और वो उन बेरोजगार नौजवानों के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहें। मैं आज इस पत्रकार वार्ता में जो मेरे बातचीत के मुख्य मुद्दे थे, हमारी सीधी सीधी मांग है, या तो शिक्षा मंत्री जी खुद इस्तीफा दें, अपने आप को प्रस्तुत करें, एक उदाहरण पेश करें,
अन्यथा मुख्यमंत्री जी को अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए और सीबीआई जांच के लिए इस बात की अभिशंसा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए